किसान भाइयों, आपका कृषि जागरण इवनिंग बुलेटिन में स्वागत है। अभी हमारा संसद का सत्र चल रहा है और उस तरीके से जो संसदीय समिति है उसने इस बार सरकार की खिंचाई कर दी है। किसके लिए? आपके लिए। हमारे यहाँ पे छोटे और मझोले किसान हैं, उनको मशीनरी के बारे में कई सारी समस्याएं आती हैं और वो छोटे जो मशीनरी है उससे खेतीबाड़ी करते हैं, जैसे कि पावर टिलर। जो संसदीय समिति है उसने इस पर कहा है कि आप जो आयात कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं 75,250 रुपये से लेके 86,000 रुपये तक, और उसके बाद आप देखते हैं कि जो बाज़ार में बेच रहे हैं वो 1,08,500 रुपये से लेके 1,95,000 तक, और देश में जो बन रहे हैं पावर टिलर उनकी जो कीमत है वो है 1,40,000 से लेके 2,15,000 तक। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप ऐसे करते कि जो इनकी कीमत इस तरीके से रखी जाए कि हर किसान की जेब के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और हर किसान अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सके। है तो बात छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संसदीय समितियां भी किसानों का ख्याल रखती हैं और इसी वजह से हमारा जो किसान वेलफेयर है, जो सोच समझ के उसका नाम रखा गया है, उसमें ये एक ऐसा कदम उठ के आया है जिसमें हमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए और किसानों को इससे लाभ हो सकेगा। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे मोदी जी ने कल बड़ी सारी बातें अपने लाल किले की प्राचीर से कहते हुए किसानों के बारे में कही, जिसमें आयात नीति थी, निर्यात नीति थी और उसके बारे में MSP के बारे में भी बताया। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि संसदीय समिति ने इसी तरीके से सोच के किस तरीके से पावर टिलर की एक कीमत को रखा जा सकता है जो कि सबकी जेबों पे भारी ना पड़े। और मुझे लगता है कि अब हमें कल की बात को देखते हुए मोदी जी की कृषि निर्यात के ऊपर कुछ ना कुछ बात सुनने की जरूरत है। सरकार हमेशा से किसानों की आय को दोगुनी करने का जिक्र करती आई है। इसी दौरान 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि निर्यात नीति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही कृषि निर्यात नीति लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पिछले 4 सालों के दौरान सरकार द्वारा खेती एवं किसानों के लिए किए गए कार्यों एवं योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मछली उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और जल्द ही मछली पालन करने वाले किसानों के लिए और भी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों की आय दुगनी करने को लेकर संदेह जता रहे हैं, लेकिन सरकार का इरादा दृढ़ है। हम मक्खन पर लकीर नहीं खींचते बल्कि पत्थर पर लकीर खींचते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य पूरा करने की और कदम बढ़ाने का वायदा किया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम जिमी है और इस वक्त जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा किसानों के लिए चिंताजनक है और देश जो एशियाई देश हैं उनके लिए भी एक चिंताजनक खबर है। तो फॉल आर्मीवर्म एक कीड़ा है जो कि फसलों में होता है और ज़्यादातर ये मक्कों के फसल में होते हैं। तो इस बार जो है अभी तक ये भारत में इसकी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन इस बार भारत में भी इसकी मौजूदगी जो है वो देखने को मिली है कर्नाटक में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अफ्रीका में ये जो है फॉल आर्मीवर्म कीड़ा ये अफ्रीका में पहले ही बहुत तबाही मचा चुका है। मूल रूप से ये अमेरिका का कीड़ा है और अमेरिका के बाद इसने अफ्रीका में, उसके बाद नाइजीरिया में काफ़ी उत्पात मचाया था। तो अब मक्के की जो फसल है, जो किसान मक्के की फसल की खेती करते हैं उनके लिए ये भारत में एक चिंताजनक विषय हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो फॉल आर्मीवर्म है वो रात्रि में 100 किलोमीटर दूरी तक उड़ सकता है। तो इससे मूल रूप से अमेरिका का यह कीड़ा है और यह अफ्रीका के बाद यहाँ पे नाइजीरिया के बाद भारत में पहुँचा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निकेत सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास जो सबसे पहली खबर है यूरिया को लेकर के। यूरिया का जिस तरीके से हमारे देश में प्रयोग होता है और हरित क्रांति के बाद और ज़्यादा प्रयोग होने लग गया था, जिससे किसानों के उत्पादन और बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि हुई थी। पर कहीं ना कहीं यह एक बहुत नुकसान का भी विषय रहा है, क्योंकि
ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा खाद डाल देने से ज़मीनों को बहुत तरह की समस्याएं और बहुत सारी उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो गई थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए केंद्रीय सरकार और कृषि मंत्रालय ने यूरिया के संवर्धन को बदलते हुए उन्होंने नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे यूरिया की कालाबाजारी पर लगाम लगी है। और कई तरह की जो कंपनियां जो पहले यूरिया को लेकर के अपने कई तरह के उत्पाद बनाती थी या जो बाजार में डुप्लीकेट के रूप में उपलब्ध होती थी, तो उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त लगाम लगा है। आपको बता दें कि 2017-18 में अभी तक 2,40,00,000 टन तक का यूरिया का उत्पादन हो चुका है, और जिसमें इसका खुदरा मूल्य जो है 5,360 रुपये प्रति टन है। और अब जो पहले यूरिया का जो बैग आता था किसान भाइयों के लिए वो 50 किलो का होता था, अब उसे घटा करके 45 किलो का कर दिया गया है। तो जिससे किसानों को बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं भी मिल सकती है। और यूरिया में सब्सिडी का भी एक नया नियम निकाला गया है, जो अभी किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा आप लोगों को जल्द ही इसके बारे में सूचना दी जाएगी। दूसरी खबर मेरे पास में है स्मार्ट खेती को लेकर के। स्मार्ट खेती में आज के जिस तरीके से राज्य में कृषि में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और रोबोटिक्स, जीपीएस, ड्रोन और भी कई तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इन तकनीकों के प्रयोग से किसानों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तय समय से पहले ही उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि मौसम के बारे में, निराई और गुड़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की अब उसकी जगह पे रोबोट ने जगह ले ली है, जिसकी वजह से किसानों का बहुत सारा समय जो है वो बच रहा है। तो इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके किसान भाई आज की डेट में भारत के कई राज्यों में कई किसान भाई सिंचाई में भी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृषि में किसानों के कार्य को आसान बना रही है और किसानों का समय बचा रही है। नमस्कार किसान भाइयों, इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मुर्गी पालन, अंडा देने वाली मुर्गियों या लेयर चूजों का किस तरह से देख रेख एवं प्रबंधन करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका जिक्र कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया। और इसके लिए हमें कोई ना कोई नया व्यवसाय ढूंढने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसके लिए मुर्गी पालन जो इस समय है बहुत ही फ़ायदेमंद व्यवसाय है, जो हमारे किसान भाई या जो हमारे यंग फार्मर्स हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, और बाकी डिटेल जानकारी जो है इसकी कृषि जागरण की अगस्त इशू में आप इसकी पूरी जानकारी और एक एक सारे मुर्गी पालन के तरीके के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। इसका अगस्त इशू अगर आप ज़रूर पढ़ें, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इस समय वर्तमान में प्रति व्यक्ति इंडिया में 180 अंडों की डिमांड है, जिसके मुकाबले में सिर्फ 45 अंडे ही उपलब्ध होते हैं। और इसी प्रकार हर पर व्यक्ति 11 किलोग्राम मीट की मांग है, जबकि यहाँ सिर्फ 1.5 किलोग्राम मीट ही उपलब्ध हो पाता है। तो इसलिए ये जो हमारा पेशा है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा यदि कोई इसे अपनाए तो। और इसके लिए हमारे बैंक भी काफ़ी सब्सिडीज़ और लोन भी दे देती है आसानी से, जिसके थ्रू आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। और ये पता होना चाहिए कि अगर हम मुर्गी पालन के लिए कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं तो ये रेसिडेंस से, मतलब रिहायशी इलाकों से थोड़ा दूर होना चाहिए। यहाँ अच्छा वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुर्गी पालन में समस्या सबसे बड़ी यही आती है कि बीमार पड़ जाती हैं मुर्गियाँ और काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से डिसइंफेक्टेंट वगैरह का छिड़काव करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मुर्गी पालन में जो चौड़ाई, लंबाई और जितना भी फार्म का डिटेल्स हैं वो सब आप कृषि जागरण की अगस्त मासिक पत्रिका में आप पा सकते हैं, देख सकते हैं उसके बारे में। और यहाँ एक शेड में एक ही तरह की ब्रीड को रखने का पूरा प्रबंध करें। 2 तरह की ब्रीड को एक शेड में नहीं रखना चाहिए। और ये ऑल इन ऑल आउट एंड ये वाला सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई एक बीमार पड़ती है तो उसमें से सभी को आपको एक्सक्लूड करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और एक लेयर जो मुर्गी की होती है वो हमारी 2 स्क्वायर फीट के एरिया में होती है। तो इस हिसाब से 1000 लेयर की मुर्गी अगर आप रखना चाहते हैं तो 2500 स्क्वायर फीट का आपको फार्म हाउस की ज़रूरत होती है।
और मुर्गियों को 70% न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो न्यूट्रिशन डाइट है, इसकी जो मुर्गियों को खान पान जो चाहिए है, उसकी डिटेल्स भी अगस्त पत्रिका में हमारे मिल जाएगी आपको। और इसमें कई तरह की फीड्स हम हफ्ते में और 8 से 24 हफ्ते में अलग अलग तरह की फीड देते हैं, जैसे कि स्टार्टर, ग्रोअर और फिनिशर फीड्स होती हैं मुर्गियों की। तो ये पेशा काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इसकी संपूर्ण जानकारी अभी इतने वक्त में आपको देना पॉसिबल नहीं है। तो आप कृषि जागरण की अगस्त मासिक पत्रिका में इसकी पूरी जानकारी अवश्य लें। इसी के साथ ये बुलेटिन का समापन। धन्यवाद। और अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।